अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सफ़ीना मुश्ताक और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। इल्मी सिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों में बेदारी और उनको ज़िंदगी में कुछ कर जाने का जज्बा पैदा करता है और इंसानों में पॉजिटिविटी पैदा करता है। आज का हमारा मौजू है स्किलफुल यूथ इकोनॉमिक आर्मी ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी की हुनरमंद यूथ और हमारी मईशत। और आज के हमारे मेहमान हैं मोहम्मद इस्माइल अरशद, जो कि पीआर प्रोफेशनल एम्प्लॉयबिलिटी मैनेजर एट सुपीरियर यूनिवर्सिटी और एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सफीना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम साहब। आपकी आवाज थोड़ी सी शायद डिस्टॉर्ट कर रही है। सर, अब मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? आवाज अभी डिस्टॉर्ट कर रही है थोड़ी सी। इशू हो रहा है आपके यहाँ पे तो प्रॉपर आ रही है भाई। मैं सफीना, आपकी आवाज अभी क्लियर नहीं आ रही मुझे थोड़ी सी। उसका नेट स्लो हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका माइक म्यूट है। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं अब सफीना? आपको मेरी आवाज, मैं ठीक ठाक, आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही? जी बिल्कुल ठीक आ रही है। जी ठीक है। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है स्किलफुल यूथ हमारी मईशत। जी, तो मेरा आपसे पहला सवाल है कि टेक्नोलॉजी के दौर में स्किलफुल यूथ की क्या अहमियत है? सफीना, पहले तो मैं अपने लिसनर्स को ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि स्किल्स की डेफिनेशन हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी यंग जनरेशन को प्रॉपर तरीके से नहीं पता कि स्किल्स बेसिकली हैं क्या है। उसके अंदर डिफरेंट तरह की स्किल्स होती हैं, जिसमें नॉलेज बेस्ड होती हैं, फंक्शनल होती हैं। नॉलेज बेस्ड स्किल्स के अंदर वो स्किल्स आती हैं जो आपके, जैसे आपने बात की कि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जो हमारा सारा चल रहा है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर और हर जगह पे, तो वहाँ पे हमारी नॉलेज बेस्ड स्किल्स काम आती हैं। आपको जैसे पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड, हर चीज़ डिजिटलाइजेशन के ऊपर जा चुकी है। हर चीज़ डिजिटल हो रही है। आइदर दिस सेशन अगर आप एग्जांपल ले लें, ये भी अब हम ऑनलाइन जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा मार्केटिंग की बात कर लें, सेल्स की बात कर लें, ई कॉमर्स की बात कर लें, हर चीज़ को एक बूस्ट मिला है। तो जो स्किल्स की अहमियत है इस ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। आइदर इट इज़ लाइक ऑनलाइन सेलिंग स्किल्स, आइदर इट इज़ एडवर्टाइजिंग स्किल्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, आइदर इट इज़ फ्रीलांसिंग। तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जितना भी कहा जाए उतना कम है। तो हर जो लिसनर मेरा इस सेशन का है, हर जो स्टूडेंट है, जो पाकिस्तान की यूथ है, उसको मैं ये बताना चाहूँगा कि डिजिटलाइजेशन के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में डिफरेंट तरीके की स्किल्स को एक्वायर करना बहुत लाजिम हो चुका है। और जो स्किल्स, जो लेटेस्ट स्किल्स हैं, 21st सेंचुरी की स्किल्स जिनको हम कहते हैं, 2020 की स्किल्स कहते हैं, 2021 की स्किल्स हम जिसको कहते हैं, अगर वो एक्वायर नहीं करेगा तो वो पीछे रह जाएगा। पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को अपने ही दौर के तरह ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, जिनसे बच्चों का जो मेंटालिटी होती है वो सप्रेस होकर रह जाती है। तो वो ऐसे कैसे अपने टैलेंट को उभार सकते हैं, बाहर ला सकते हैं? पेरेंट्स जो हैं वो हर ज़माने के लिहाज से जो
हमारे दादा बू या दादो थे या नाना बू नानो थे या हमारे पेरेंट्स थे, हर किसी के ज़माने में टेक्नोलॉजी ने कोई ना कोई एक नई इनोवेशन, नई क्रिएशन, नई एक इजाद, इन्वेंशन हुई है हर ज़माने में। और अगर हम देखें, अगर उन्होंने उस इन्वेंशन को या उस इनोवेशन को किसी ना किसी तरह से एब्जॉर्ब किया, यूटिलाइज किया, यूज किया, उसके मुताबिक अपने आप को ढाला है। लेकिन अगर अब पेरेंट्स से मेरी एक ये रिक्वेस्ट है, ये सजेशन है, एडवाइस है, बड़े हैं वो, उनसे ये एक सजेशन है कि अगर वो बच्चों को रोकेंगे कि वो अपनी जिंदगी को टेक्नोलॉजी के मुताबिक, जो नई इन्वेंशंस है उसके मुताबिक, नई इनोवेशंस के मुताबिक नहीं ढलने देंगे, तो बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा, बच्चे पीछे रह जाएंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पेरेंट्स जो हैं, अगर जो बच्चे हैं ना, अगर वो कहना चाहें कि हम मैस कम्युनिकेशन पढ़ना चाह रहे हैं, तो पेरेंट्स थोड़े से रिलक्टेंट होती हैं समटाइम्स कि नहीं जी नहीं, वो तो सिंगर्स का काम है। एक बहुत गलत सा वर्ड भी उसके लिए यूज होता है जो मैं शायद नहीं कह सकूंगा, लेकिन मैस कॉम के उसके अंदर थोड़ा सा वो नॉर्मली जनरली पेरेंट्स जो हैं वो यूज करते हैं कि नहीं नहीं ये तो हमारा काम नहीं, ये अच्छी स्टडीज नहीं है, या तुम मीडिया के उसके अंदर ना जाओ, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं रखा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितनी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हैं, जितने अच्छे जो आप ये फोटोग्राफी के जो है वो देख रहे हैं, फोटोग्राफर्स देख रहे हैं, वीडियोग्राफर्स देख रहे हैं, उन्होंने ये स्टडीज करके ये स्किल सीख कर, उनके पेरेंट्स ने उनको इजाजत दी, उन्होंने ये चीजें सीख कर अपने आप को इस टेक्नोलॉजी के मुताबिक और आज की जात के मुताबिक अपने आप को ढाला है, तो ही वो इस मुकाम पे है और वो अपने जो जिंदगी में एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं, अपने घर वालों की लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो मेरी तो एक ये सजेशन है कि पेरेंट्स को एक इजाजत दे देनी चाहिए अपने बच्चों को कि वो जो करना चाहते हैं, अपनी फील्ड को, अपने पैशन को जिस तरह से फॉलो करना चाह रहे हैं वो लाजमी करें। यहाँ पे मैं एक छोटी सी मिसाल एक आपसे शेयर करूंगा। हमारे पाकिस्तान के एक बिल्कुल यंग जो है वो एक वीडियो गेमर थे जिनका नाम सुमेल हसन सईद था। तो वीडियो गेम्स वो खेलते थे। अब कहने को तो पेरेंट्स कहेंगे कि ये सारा दिन जो है वीडियो गेम्स खेलता है, लेकिन रिसेंटली उस बच्चे ने $1.2 मिलियन एक गेमिंग कॉन्टेस्ट में जीता और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ई स्पोर्ट्स के अंदर उसने नाम रोशन किया। तो कहने का मकसद ये है कि एक इंडस्ट्री के अंदर या एक पैशन को उस बच्चे ने परसू करके, बेशक वो वीडियो गेमिंग का था, लेकिन उसने अपना नाम रोशन किया, अपने पेरेंट्स को जो है प्राउड फील करवाया। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे इजाजत दी थी ये काम करने के लिए। तो ये एक पॉजिटिव की तरफ जाता है। सिर्फ इस चीज का ख्याल रखें कि जो आपका बच्चा है वो अपनी स्किल्स को और अपने पैशन को पॉजिटिवली जो है वो परसू करे, नेगेटिव एस्पेक्ट उसके अंदर ना हो। जी सर, मेरा अगला सवाल है कि जो स्किलफुल यूथ है वो किसी भी कंट्री के लिए क्या किरदार अदा करती है या उसको क्या किरदार अदा करना चाहिए? स्किलफुल यूथ हर कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मिसाल लें हमारे हमसाए मुल्क की, इंडिया की फॉर एग्जांपल, वहां पे आईटी का बहुत ज्यादा रुझान है। आईटी की हर स्किल को, अगर हम स्टार्ट करें कॉल सेंटर से, फिर हम वेबसाइट्स के ऊपर जाएं, ई कॉमर्स के ऊपर जाएं, आप जिस मर्जी अमेरिका की किसी कंपनी को उठा के देख लें, मैनेजरियल लेवल पे या सीईओ लेवल पे आपको एक इंडियन बैठा लाजमी मिलेगा। उनके मुल्क के लिए फख्र की बात है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्किल्स को, आईटी स्किल्स को, टेक्नोलॉजी स्किल्स को बहुत अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब किया था, यूटिलाइज किया था, सीखा था और उसको आगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट किया था। जबकि अगर हम बात करें कंपैरेटिवली, पाकिस्तान की बात करें, तो हमारे पास इस चीज की अभी कहीं ना कहीं कमी मौजूद है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है। बहुत से ऐसे मैंने बच्चे देखे अपने पाकिस्तान के, हमारे टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स के, जिन्होंने टेक्नोलॉजी की फील्ड में कुछ ऐसी इजाद की हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स जो हैं वो डेवलप की हैं जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाने के काबिल है और गई भी हैं। तो किसी भी जो मुल्क है उसकी यूथ को स्किल्स, डिफरेंट तरह के डिफरेंट स्किल सेट सीखना बहुत ज़्यादा लाजिम है, क्योंकि ये इकोनॉमिकली और
हर तरह से, हर एस्पेक्ट से ये बहुत ज़्यादा जो है मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है। अगर आप किसी भी कंट्री का वो डाटा उठाकर देख लें, तो जिसने स्पेशली आईटी स्किल्स के अंदर जो है वो अपनी डेवलपमेंट की है, वो कंट्रीज जो है आज इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा साउंड और बहुत ज़्यादा ऊपर शुमार होते हैं। जी सर, मेरा अगला सवाल है आपसे कि यूथ में स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं? क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो कि कितने ज़्यादा प्रेशर्स की वजह से अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाते या डेवलप करना चाहते हैं लेकिन गाइडलाइंस नहीं है प्रॉपर। तो कहाँ से गाइडलाइंस हासिल कर सकते हैं? कैसे एनहांस कर सकते हैं उसको? मिस सफीना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल है। मैं चाहूँगा कि जो मेरे लिसनर्स हैं वो इस चीज़ का बुरा ना माने और बहुत अच्छे तरीके से इसे ऑब्जर्व करें। पहली बात ये है कि अपने अंदर से नहीं का लफ्ज़, अपनी ज़िंदगी में से नहीं का लफ्ज़, मैं नहीं कर सकता का लफ्ज़ या कल करेंगे लफ्ज़, ये निकाल दें। जिस दिन हम ये सोचना छोड़ देंगे कि ये काम अभी मेरे पास 4 साल पड़े हैं डिग्री खत्म होने के, या 2 साल पड़े हैं, तो मैं परसों तरसों कर लूंगा, मैं अगले साल कर लूंगा, ऐसा नहीं है। जो आप आज सीख लेंगे वो आपको कल काम आएगा। बच्चों ने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं अपनी डिग्री के अंदर, और जब एट द एंड वो अपनी जॉब या अपना बिजनेस स्टार्ट करने की तरफ जाते हैं तो उनके पास स्किल्स डेवलप नहीं होती। अपनी ड्यूरिंग जो है डिग्री वो स्किल्स डेवलप करना शुरू करते हैं। कैसे? हमारे पास डिफरेंट मीडियम्स हैं लर्निंग के लिए। बेशक वो कोर्सेरा है, एडेक्स है, ऑक्सफोर्ड के आपके पास फ्री कोर्सेज गूगल पे पड़े हैं, गूगल के इटसेल्फ फ्री कोर्सेज ढेर सारे पड़े हैं। इवन मैं भी इन कोविड के दिनों में उन कोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा था। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उसके लिए कोई रिसोर्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ एक अदद मोबाइल, एक अदद लैपटॉप और इंटरनेट होना लाजमी है। आपको उसके लिए कुछ पे नहीं करना। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि नहीं वो इंग्लिश जो है वो मेरी समझ में नहीं आती, कोई मसला नहीं है। उर्दू के अंदर हमारे पाकिस्तान के ऐसे जो हैं बहुत अच्छे लोगों ने कोर्सेज बनाकर यूट्यूब पे और फेसबुक पे रखे हुए हैं, अपने पेजेस के ऊपर रखे हुए हैं, जिनको हम अगर देखें, अगर हम सीखें। जैसे अगर आप एसईओ का कोर्स करना चाहते हैं, आमिर इकबाल एक बहुत बड़ा नाम है उसके अंदर, आप उनके कोर्सेज को देखिए। इस तरह के हमारे पास बहुत ज्यादा लोग हैं जिनके अगर हम कोर्सेज को देखें तो हमें बहुत आसानी से हम चीजें सीख सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास लैंग्वेज बैरियर भी नहीं आएगा, उसके अंदर हमारे पास फाइनेंशियल बैरियर भी नहीं आएगा। और वो स्किल सीखने के बाद दो फायदे हैं। जो काम हम 4 साल बाद करते हैं, अपनी डिग्री खत्म होने के बाद स्किल्स सीखने की तरफ जाते हैं कि अच्छा यार ये सीख लेता हूँ तब मुझे जाकर ये जॉब मिलेगी, तो अगर हम स्टडी के दौरान ही वो स्किल्स एक्वायर कर लें, अपने यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स के अंदर उन स्किल्स को इम्प्लीमेंट करें, तो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हमारा एक सीवी बहुत अच्छा बिल्ड हो जाएगा, पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ जाएगा, जिसकी बिना पर आइदर हम अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं या हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जी, मेरा अगला सवाल है कि यूथ को किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए जी, मेरा सवाल है कि यूथ को किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए क्यूरियस होना चाहिए या सब्र का मुजाहिरा करना चाहिए? यूथ को मेरे ख्याल में क्यूरियस होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछें, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनें। हम लोगों का मसला क्या है? हम लोग कभी भी खुद से कुछ इनिशिएटिव लेने से डरते हैं हमेशा। हम लोगों ने अगर कुछ भी, मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट ने अगर यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला भी लेना ना, वो अपने दोस्तों को पूछेगा मैं कहाँ पे जाऊँ। वो पहले खुद सर्च नहीं करता, गूगल पे देखे कहाँ के टीचर्स अच्छे हैं, कहाँ पे आपको ज्यादा फैसिलिटीज, कहाँ के कोर्सेज आपको किस तरह के मिल रहे हैं, उसके अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है। विच मीन्स कि आप रिसर्च करें, रिसर्च करें, लोगों को सुने। हमारे पास सुनने के लिए बहुत ज्यादा, हमें ज्यादा दूर जाने के लिए मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, इन लोगों की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कासिम अली शाह साहब है, हमारे पास वासिफ अली मजहर है, हमारे पास डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट प्रोफेशनल्स हैं।
जिनको अगर हम सुने हमें बहुत अच्छी बातें, बहुत स्किलफुल बातें, बहुत स्किल्स सीखने को मिलेंगी। हम उन लोगों को सुने। जब हम सुनना शुरू कर देंगे, जब हम रिसर्च करना शुरू कर देंगे, हम एक अच्छी बात बोलेंगे, हमारे अंदर एक प्लान ऑफ एक्शन जो है हमारे दिमाग में डेवलप हो जाएगा कि हमने स्किल्स कब सीखनी है, उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है और उससे एट द एंड हमें फायदा क्या होगा। जी सर, मेरा अगला सवाल है कि आज की यूथ में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो आगे बढ़ सके, एक इकोनॉमी को चला सके? क्वेश्चन अगेन मैं पहले अपने कुछ जवाब से ही रिलेट करूंगा कि एक तो क्यूरियस हो, सीखने का शौक हो, दूसरा सुनने का जो है वो उसके अंदर क्वालिटी हो, लिसनिंग स्किल्स उसकी बहुत अच्छी हो। अगर आपकी राइटिंग या रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, उसको डेवलप करें, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, क्योंकि पहले आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन हर जगह पे आपके काम आती है। आइदर अगर आप कुछ स्किल सीख रहे हैं, टेक्निकल स्किल्स या ऑन द इंटरनेट, या अगर आप किसी एक्सटर्नल किसी ऑर्गेनाइजेशन से सीख रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। इसके अलावा एक जो टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है, अगेन वही बात कि कल पे नहीं छोड़ना, 4 साल बाद जो है वो स्किल्स नहीं सीखनी, अभी सीखनी है। ये मेरी एडवाइस है सब लिसनर्स के साथ कि जो काम करना है आज ही करना है। और एक मजे की सबसे बात ये है कि हम दिन भर के अंदर जो जो काम करते हैं, आधे से ज्यादा ऐसे काम हम करते हैं अनकॉन्शियसली जिसके अंदर हम कोई ना कोई स्किल्स यूटिलाइज कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उसको पॉलिश करने की जरूरत होती है। तो जहां से भी कुछ सीखने का मौका मिले, ये ना समझे कि नहीं मैं मैनेजमेंट साइंसेस का स्टूडेंट हूँ, या मैं आईटी का स्टूडेंट हूँ, या मेरा बैकग्राउंड आईटी का है, या मेरा बैकग्राउंड मीडिया स्टडीज का है, तो मैं ये क्यों सीखूं। अगर एक कोई बिजनेस स्टडीज का स्टूडेंट है तो उसके लिए भी फोटोशॉप सीखना, इलस्ट्रेटर सीखना उतना ही लाजिम है जितना किसी मीडिया स्टूडेंट के लिए है। अगर उसको फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर आता होगा, वो अपने बिजनेस के लिए ब्रोशर्स बना देगा, बिजनेस कार्ड्स बना देगा, पैम्फलेट्स बना देगा। कल को यही स्किल जो है वो एज अ फ्रीलांसर जो है वो दूसरों को भी आउटसोर्स कर सकता है। तो बात ये है कि कोई भी ऐसी स्किल जो आपको लगता है कि ये मेरे काम नहीं आएगी, तो ये ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। हर स्किल किसी ना किसी मौके पे, किसी ना किसी फॉर्म के अंदर आपके लाजमी काम आती है और सीखना लाजमी होता है। तो ये शायद क्वालिटीज कुछ ऐसी होनी चाहिए, ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि हर यंगस्टर के अंदर, हमारी यूथ के अंदर लाजिम होनी चाहिए। सर, आप कोई ऐसी एग्जांपल देंगे कि अपनी रियल लाइफ से, या कोई भी ऐसी एग्जांपल जिनसे हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें इस चीज़ को? जरूर। जैसे मैं अभी कुछ दिन पढ़ रहा था पहले इंटरनेट के ऊपर कि एक यंग एंटरप्रेन्योर है, यंग पाकिस्तानी है, एक हारिस खान के नाम से। महज उनकी 12 से 13 साल की उम्र है। तो उन्होंने जो है मोबाइल डेवलपिंग का जो है वो बहुत अच्छा, उसके अंदर मोबाइल सॉफ्टवेयर डेवलपिंग के अंदर बहुत ज्यादा महारत हासिल की है, उनको बहुत ज्यादा अबूर हासिल है। एज क्या है? 12 से 13 साल। फिर इसी तरह हमारे पास मिस आरफा की एक एग्जांपल थी जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन की थी, जिनके नाम पे आज एक आईटी का जो है वो बिल्डिंग भी उनके नाम से मंसूब है। तो उन्होंने भी माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड थी। हमारे पास ऐसी बेतहाशा मिसालें देखने को, सुनने को मिलती हैं। अगेन मैं दोबारा उसी बच्चे की मिसाल दूंगा जिसने एक महज वीडियो गेम खेल खेल कर अपनी स्किल्स को इतना इम्प्रूव कर लिया था कि उसको जो है टेक्निकल साइड गेमिंग की उनको वो पता लग गई थी कि हाँ, गेम का अगर आपको मतलब पैशन है ना गेमिंग का, तो आप उसके अंदर भी स्किल सीख सकते हैं कि हाँ ये डेवलप कैसे होती है, इसका बैकग्राउंड क्या है। आईटी के अंदर अगेन वो चला जाता है। तो आप अपने पैशन को ही जो है वो परसू करके उसके अंदर आप स्किल्स सीख सकते हैं। हमारे पास ऐसी बेतहाशा स्टोरीज जो है या इंस्पिरेशंस जो है वो मौजूद हैं हमारी सोसाइटी के अंदर ही, हमारे पाकिस्तान के अंदर ही, जिनको अगर हम स्टडी करें तो हमें बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिल सकती है कि हमने स्किल्स को कैसे जो है वो एक्वायर करना। सर, अगर हम लड़कियों की बात कर रहे हैं तो लड़कियों को यूजुअली अगर देखा जाए तो नहीं घरों से निकलने की परमिशन होती है, तो क्या वो घर बैठे कोई ऐसी स्किल्स डेवलप कर सकती हैं कि वो
ऑनवर्ड्स उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा है? मतलब इंस्टेड ऑफ कि वो मेहंदी लगाएँ या इस तरह कोई ऐसी स्किल कि जो इकोनॉमी के लिए भी बेटरमेंट क्रिएट करे और कंट्री के लिए भी? बिल्कुल, बेतहाशा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स है, जैसे मैंने बताया कि कोर्सेरा है, एडेक्स है, ऑक्सफोर्ड है, गूगल है। यहाँ पे अगर आप जाएँ, तो अगर आपको घर से निकलने में मुश्किल है या आप नहीं जा सकते, इवन फॉर द बॉयज़, इवन फॉर द गर्ल्स, आप वहाँ से जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिसमें आपको चाहते हैं कि ये वाली स्किल मुझे सीखनी है, जस्ट टाइप इन ओवर देयर और आपको इंशाल्लाह वो वाला कोर्स लाज़मी मिलेगा। मैंने एक जर्नल एक्सपेरिमेंटल ये किया था कि जिस चीज़ का मुझे पैशन था, मैंने वहाँ पे जब भी क्वेरीज़ डाली, कोई ना कोई रिलेटेड कोर्स लाज़मी निकल आता है। आपने एक बहुत अच्छी बात की कि मेहंदी लगाने के अलावा, इवन गर्ल्स वो वाली स्किल को भी अपने बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकती हैं। मेहंदी लगाना जो है वो लड़की जो अच्छी लगाती है, वही लड़की कर सकती है जिसकी क्रिएटिव साइड बहुत अच्छी है, राइट? जो डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा अबूर हासिल रखती है। अगर वो ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स के अंदर या ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर ले, तो उसके अंदर वो कोई नई चीज डेवलप कर सकती है, इनोवेशन ला सकती है। तो हमारे पास बात यह कि हम अपने पैशन को और अपने स्किल्स को पैरेलल अगर लेकर चलें, तो हम बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आप जिस भी चीज के अंदर, मैं लिसनर्स को यही कहूंगा कि जिस भी चीज के अंदर आप पैशनेट हो ना, उसके मुताबिक वो वाली स्किल्स आप डेवलप करना शुरू कर दो। दूसरी भी करो, मल्टी टैलेंटेड भी हो, क्योंकि वो कहा जाता था ना कि एक कहावत थी कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। तो ये थी 20वीं सदी की, 20th सेंचुरी की। आज हम बात करें 21st सेंचुरी की। लोगों को शायद अब जरूरत है कि वो मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स बन जाए, डिफरेंट तरह की स्किल्स सीखें, डिफरेंट तरीके की स्किल्स के अंदर अबूर हासिल कर लें। तो बात ये है कि पैशन के अंदर ही अपने पैशन को परस्यू करते हुए ही अगर वो लड़कियां जो है ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल को सीख लें, तो मेरे ख्याल में वो बहुत ज्यादा तरक्की कर सकेंगी। इसके अलावा हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तो अवेलेबल हैं, इवन हम फेसबुक के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। फेसबुक भी डिफरेंट तरह के कोर्सेज, डिफरेंट तरह की स्किल्स आपको सिखा रहा होता है। तो अगर हम अपने सोशल नेटवर्किंग के टाइम के अंदर ड्यूरिंग चैट या स्टेटसेस पोस्ट करते हैं 5 मिनट के लिए, अगर हम उसके ऊपर भी रिसर्च करेंगे, तो शायद हमें बहुत ज्यादा काम की चीजें देखने को मिल जाएंगी और बहुत ज्यादा फायदा होगा। जी, तो मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि ऐसी कोई गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं आज की यूथ को कि वो ऑनवर्ड्स उन पे अमल करें और मतलब बताएं कि कैसे वो पिछले लोगों से डिफरेंट है, वो पिछले लोगों जैसे नहीं है, वो उनसे काफ़ी अलग हैं, काफ़ी उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हो गई हैं। आज की यूथ के लिए मैसेज ये है कि हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी हर वक्त अवेलेबल है, हर बंदे के पास फ़ोन, लैपटॉप, इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है, टीवी की फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ढेर सारे हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हमारे पास ये सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो अगर हम इन सारे प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करें, तो मेरे ख्याल में हम पिछली जनरेशन से बहुत ज्यादा आगे निकल सकते हैं। हमारे पास सीखने के मौके बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। हमें शायद अपने घर में सोफे के ऊपर बैठे हुए ही हम एक कोर्स करके एक यूनिवर्सिटी का, जो इंटरनेशनल यूएसए के अंदर या यूके के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो यूनिवर्सिटी है, वहां से हम उसकी सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो इसके ऊपर मैंने जोर इसलिए दिया कि हर बच्चा या हर जो यंगस्टर है, वो हमेशा इसलिए रह जाता है कि नहीं इसके अंदर तो पैसे इन्वॉल्व होंगे, लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत से मौके, ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ पे अगर यंगस्टर्स जो हैं वो अपनी स्किल्स सीखने की कोशिश करें, तो बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा हो सकता है। तो मेरा मैसेज यही है कि ना मत कीजिए किसी चीज को, कोई काम आ रहा है, कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, उसको अंदर डट जाइए, कीजिए, आपको नई स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी टेक्निकल स्किल्स डेवलप होने का मौका होगा उसके अंदर। इसके अलावा जो है, कल पे मत छोड़िए, जो करना है समझे आज ही करना है। जितना टाइम वेस्ट करेंगे, आपको बाद में उसके ऊपर उतना ही डिप्रेशन और उतनी ही जो है आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। तो टाइम वेस्ट मत करें, आज के आज ही सीखिए। बेतहाशा जो हमारे पास मौके हैं उनको ज़ाया मत कीजिए।
तो मेरे ख्याल में हमारे यंगस्टर्स को इस एडवाइस से शायद फ़ायदा मिलेगा अगर वो इस चीज़ को फॉलो करें। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, अब हम शो के इख्तिताम की तरफ चलते हैं। आपने काफ़ी कुछ जाना होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा, और थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना टाइम दिया। और सर, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और हमारे साथ शो किया और हमें इतनी गाइडलाइंस वेलकम। प्रोवाइड की। थैंक यू टू द ऑडियंस जो हमें देख रहे थे, उन्होंने भी अपना टाइम निकाला। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट शो अल्लाह तक हाफिज़। साथ रहें।